प्रश्न हम लोग का फाइटिन और फाइटिक एसिड के रूप में फास्फोरस उपस्थित रहता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ए अनाजों में, बी दालों में, सी महुए में और डी सभी में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी सभी में। फाइटिन और फाइटिक एसिड के रूप में फास्फोरस उपस्थित रहता है। तो अनाजों में, दालों में और महुओं में, ये तीनों में फाइटिन और फाइटिक एसिड के रूप में फास्फोरस उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न हम लोग का है फास्फोरसहीनता से व्यक्ति में होता है। फास्फोरसहीनता से व्यक्ति में होता है थकान होता है, भूख न लगना होता है, अस्थियों में से खनिज लवण या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का उपयुक्त सभी। फास्फोरसहीनता से व्यक्ति में थकान और भूख न लगना, अस्थियों से खनिज लवण होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है पोटेशियम की कार्य है। पोटेशियम की कार्य है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ए दिया है हृदय स्पंदन की गति को नियमित रखने की कार्य, बी मांसपेशियों के संकुचन, नाड़ी ऊतकों के संवेदन शक्ति बनाए रखने में सहायक, सी है एंजाइम के स्त्रावण को बढ़ाने में भी सहायक। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी उपयुक्त सभी। पोटेशियम की कार्य है तो हृदय स्पंदन की गति को नियमित रखने की कार्य, मांसपेशियों में संकुचन, नाड़ी ऊतकों की संवेदन शक्ति बनाए रखने में सहायक, एंजाइम के स्त्रावण को बढ़ाने में सहायक, ये पोटेशियम के कार्य होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है पोटेशियम की प्राप्ति के स्रोत है। पोटेशियम के प्राप्ति के स्रोत है तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम की प्राप्ति के स्रोत है तो दूध, नींबू, संतरा, ये तीनों पोटेशियम की प्राप्ति के स्रोत है। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न आपके सामने शो हो रहा होगा। पोटेशियम का अल्प मात्रा होता है। पोटेशियम का अल्प मात्रा, ये अल्प मात्रा होता है तो मक्का के आटे में, चावल की ऊपरी पत्ते में, और सी दिया है दोनों में, डी दिया है किसी में नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी दोनों में। पोटेशियम की अल्प मात्रा होता है तो मक्का के आटे में और चावल के ऊपरी पत्ते में। नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का एक समान वयस्क व्यक्तियों की पोटेशियम की दैनिक आवश्यकता होती है। एक समान वयस्क व्यक्ति की पोटेशियम की दैनिक आवश्यकता होती है। एक समान व्यक्ति को पोटेशियम को रोज कितना आवश्यकता होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। कौन सा इसमें राइट आंसर है, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, जिसका ए राइट आंसर होगा उसका सही है 2.5 से 3.3 ग्राम प्रतिदिन। अगला प्रश्न हम लोग का है प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के लिए कितना पोटेशियम क्लोराइड पर्याप्त रहता है। तो प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के लिए कितना पोटेशियम क्लोराइड पर्याप्त रहता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा होगा। ए है 75 ग्राम, बी है 80 ग्राम, सी है 90 ग्राम और डी है आपका 100 ग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए 75 ग्राम। अगला हम लोग का किससे पोटेशियम नहीं पाया जाता है, किसमें पोटेशियम नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखा दे रहा होगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है किसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। चाय में, कॉफी में, कोको में या उपयुक्त सभी में। तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चाय में, कॉफी में, कोको में, ये तीनों में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक यौगिक है। 4 ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा होगा। ए है ऑक्सीजन का, बी है कार्बन का, सी है सोडियम का और डी है कैल्शियम का। तो सोडियम क्लोराइड का साधारण नमक यौगिक है तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी सोडियम का। सोडियम क्लोराइड का साधारण नमक का यौगिक है तो सोडियम का। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इतना मेहनत करते हैं, 1 लाइक तो बनता है, 1 लाइक ठोक दीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का है समान स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कितना सोडियम तत्व उपस्थित रहता है। ए है 100 ग्राम, बी है 200 ग्राम, सी है 300 ग्राम, डी है 400 ग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए 100 ग्राम। समान स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कितना सोडियम तत्व उपस्थित रहता है तो 100 ग्राम। नेक्स्ट हम लोग का सोडियम के अणु शरीर में किस रूप में रहता है। तो सोडियम के अणु शरीर में किस रूप में रहता है। तो 4 ऑप्शन सामने है। तो इसमें हमारा क्लोराइड और कार्बोनेट के रूप में, फास्फेट के रूप में, प्रोटीनेट के रूप में, उपयुक्त सभी के रूप में। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम के अणु शरीर में किस रूप में रहता है तो क्लोराइड और कार्बोनेट के रूप में, फास्फेट के रूप में, प्रोटीनेट के रूप में, ये तीनों में सोडियम के अणु शरीर में रहता है।
अगला प्रश्न आपके सामने है सोडियम की कार्य है। तो सोडियम की क्या क्या कार्य है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए दिया है अम्ल और क्षारीय संतुलन बनाए रखना, बी है हृदय की धड़कन को समान रखना, सी है शरीर में जल की संतुलन को बनाए रखना, डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। सोडियम के कार्य होते हैं तो अम्ल को क्षारीय संतुलन बनाए रखने का, हृदय की धड़कन को समान रखने के, और सी दिया है शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने। तीनों ही हमारा सही है। और नेक्स्ट हम लोग का है सोडियम की प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत है। सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा खाने का नमक। सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत है तो खाने का नमक। अगला दिया है सोडियम की उपस्थिति अति अल्प मात्रा में होती है। सोडियम की उपस्थिति अति अल्प मात्रा में होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ए अनाजों में, बी गाजर में, सी चुकंदर में, डी पालक में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए अनाजों में। सोडियम की उपस्थिति अति अल्प मात्रा में होती है तो अनाजों में। अगला है हम अपने आहार में प्रतिदिन सोडियम लेते हैं। हम जो भोजन करते हैं प्रतिदिन उसमें कितना सोडियम रहता है? तो 2 से 6 ग्राम, 4 से 8 ग्राम, 5 से 6 ग्राम, 9 से 10 ग्राम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए 2 से 6 ग्राम। हम अपने आहार में प्रतिदिन सोडियम 2 से 6 ग्राम लेते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का अधिक परिश्रम करने या गर्म वातावरण में शरीर से पसीने के रूप में कितने मात्रा तक सोडियम उत्सर्जित होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए 10 से 20 ग्राम। 10 से 20 ग्राम। अधिक परिश्रम करने या गर्म वातावरण में शरीर से पसीने के रूप में कितने मात्रा में सोडियम उत्सर्जित होता है? तो 10 से 20 ग्राम। अगला प्रश्न है किस अवस्था में व्यक्ति को सोडियम नहीं दिया जाता है? किस अवस्था में व्यक्ति रहता है कि सोडियम नहीं दिया जाता है? तो हृदय की बीमारी में, गुर्दे की बीमारी में, यकृत की बीमारी में, या उपयुक्त सभी अवस्थाओं में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी अवस्थाओं में। जब व्यक्ति के हृदय की बीमारी हो, गुर्दे की बीमारी हो, यकृत की बीमारी हो तो उस अवस्था में व्यक्ति को सोडियम नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है लोहे के कार्य है। तो लोहे के क्या क्या कार्य है? तो 4 ऑप्शन के सामने दिखाई दे रहा होगा। तो ए है रक्त का निर्माण करना, बी है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवाहक करना, सी है उपयुक्त दोनों, डी कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। लोहे के कार्य तो रक्त का निर्माण करना होता है और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का संवाहक करना। अगला प्रश्न हम लोग का सामने है एक समान स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग कितना ग्राम लोहा रहता है? एक समान स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग कितना ग्राम लोहा रहता है? 4 ऑप्शन आपके सामने शो है। ए है 4 ग्राम, बी है 8 ग्राम, सी है 16 ग्राम और डी है 38 ग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 4 ग्राम। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि आयोडीन समान स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना आयोडीन उपस्थित रहता है तो राइट आंसर आप देंगे 20 से 25 मिलीग्राम। एक समान स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना आयोडीन उपस्थित रहता है? तो 20 से 25 मिलीग्राम एक समान व्यक्ति के शरीर में आयोडीन उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है जल के कार्य है। तो जल के कार्य है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा होगा। ए स्नेहक के रूप में, बी नाजुक अंगों की सुरक्षा, सी पोषक तत्वों का हस्तांतरण करना, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी उपयुक्त सभी। अगर पेपर में पूछ दिया जाए कि आयोडीन शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों का कौन सा हिस्सा होता है तो अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कि 100वां हिस्सा, 17वां हिस्सा, 50वां हिस्सा, 80वां हिस्सा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 100वां हिस्सा। अगर पेपर में पूछ दिया जाए कि थायराइड ग्रंथि के स्राव के रूप में सर्वप्रथम कैंडल ने कब पहचाना तो थायराइड ग्रंथि को स्राव के रूप में सर्वप्रथम कैंडल ने 1915 में पहचाना था। आयोडीन के कार्य है तो आयोडीन के शरीर की वृद्धि और विकास करना, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की दर को निश्चित करना, कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित करना, ये आयोडीन के कार्य होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना मायोग्लोबिन का कार्य है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। रक्त का निर्माण करना, कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रह करना, ऑक्सीजन का संग्रह करना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। मायोग्लोबिन का कार्य है तो रक्त का निर्माण करना, कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रह करना, ऑक्सीजन का संग्रह करना, ये मायोग्लोबिन का कार्य है। अगला हमारा लास्ट प्रश्न है। इससे पहले हम आपको कुछ और प्रश्न बता दे रहे हैं। आयोडीन के प्राप्ति का स्रोत है तो आयोडीन के प्राप्ति का स्रोत हो जाएगा फल, अनाज और सब्जियां, ये तीनों में आयोडीन की प्राप्ति का स्रोत है। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं तो आयोडीन जब शरीर में कमी हो जाती है तो घेगा, क्रेटिनिज्म, मिक्सीडीमा, ये आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट समान स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का आयोडीन की आवश्यकता होती है तो समान स्वस्थ व्यक्ति को आयोडीन की आवश्यकता 0.15 से 0.2 मिलीग्राम होती है। लास्ट प्रश्न हम लोग का देख लीजिए आप।
लोहे की प्राप्ति का स्रोत है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, अंडा, मांस, मछली, सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी। लोहे की प्राप्ति का स्रोत है, तो अंडा, मांस, मछली ये लोहे की प्राप्ति का स्रोत है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।